देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि बताया, गीता में 3 षटक हैं 6-6 अध्यायों के। प्रथम षटक 1 से 6 का वो कर्म योग प्रधान है। दूसरा जो 7 से 12 का अभी पूर्ण हुआ वो भक्ति योग प्रधान है। और अब जो 13वें अध्याय से शुरू हो रहा है 18वें अध्याय तक, ये तो ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, ऐसा अनिता जी ने बताया अभी तुलसीदास जी की चौपाई। कृपाण का मतलब तलवार। तलवार भी कौन सी? उल्टी वाली, धार जिसमें हो जिधर, तो उस धार पे चलना और हाथ पैर कटे नहीं, गिरे हैं नहीं, ऐसा है ये ज्ञान पंथ। इतना इसको कठिन बताया ज्ञान पंथ को। ये कोई जो है मालपुआ और खीर खा के समझ में आने वाली चीज नहीं है। देखो भाई, अर्जुन ने अभी एक प्रश्न पूछा, 12वें अध्याय में पूछा, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा अर्जुन ने, जिसको अनिता जी ने बहुत टफ बताया। सिंपल सा प्रश्न ये था कि प्रभु आपके सगुण साकार रूप की जो उपासना करते हैं, जो कि प्राय हम सब करते ही हैं, भगवान को एक रूप दे रखा है, एक आकार दे रखा है, और तो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं। एक तो ये भक्त हैं, और एक जो आपको कण कण में व्याप्त मानते हैं, निर्गुण निराकार, ऊंची ऊंची बात, एक वो भक्त हैं। तो उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है? तो भगवान ने जवाब दे दिया कि जो मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। तो महाराज निर्गुण निराकार वालों का क्या हुआ? हैं? वो कमजोर है। भगवान ने कहा निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त, सगुण साकार वाले भी मुझे ही, और निर्गुण निराकार वाले। तो फिर आपने सर्वश्रेष्ठ कहा क्यों इनको? वैसे ही कंफ्यूज कर रहे हो आप बैठे बैठे। तो भगवान ने कहा भैया निर्गुण निराकार की जो साधना है वो बहुत कठिन है। कठिन कितनी कठिन है कि दक्षिण में मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी एक टीका है गीता की, जिसको संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, कभी आप पढ़ना उसको। उसमें उदाहरण दिए 100, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। कितनी कठिन है, जैसे कि आपको लोहे के चने चबाने हो। बोलो, मालपुआ की जगह क्या रखते हैं हमारे मुंह में? और लोहे के चने, और दांत हैं या नहीं है? नहीं, दांत नहीं है तो चब जाएंगे। चलो निगल जाओगे तो दूसरा उदाहरण देता हूं। तो अब क्या करोगे मैं देखता हूं। देखो अब निगलते हो, उगलते हो हैं? आपको आकाश को पार करना है। आकाश को कैसे? पैदल चल के। अब बोलो आप क्या करोगे? तो निर्गुण निराकार की साधना भगवान कह रहे हैं इतनी कठिन है। ये श्लोक बोला ना भगवान ने, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लेश ही क्लेश है अर्जुन, दुखी दुख है इसमें। क्लेश बहुत है इसमें। अब महाराज हमको यदि निर्गुण निराकार की साधना करनी है तो मान लो कोई ऐसे भी हो सकते, ज्ञानी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं ऐसे, जो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमको तो निर्गुण निराकार से ही जाना है। तो भगवान ने देखो निर्गुण निराकार की साधना में जो कठिनाई का कारण है, वो कठिनाई का कारण है कि हम सब देहाभिमानी हैं। यानी हम कितना ही ज्ञान छांट लें, कितनी सत्संग कर लें, हमको अपनी देह से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है भाई हमको। ज्ञान की बात तो हम कर लेंगे, गीता के श्लोक भी सुनाए देंगे, व्याख्या भी कर देंगे, पंडित भी बन जाएंगे और ऊंचे ऊंचे काम भी कर लेंगे, यज्ञ तब भी कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर को कोई कष्ट दिया आपने,
शरीर का यदि कोई मान अपमान कर दिया तो मामला खराब हो जाता है हमारा। अच्छे अच्छे ज्ञानियों की जो है बल आ जाता है, बल। जबकि जो सिद्ध महात्मा हैं, जो निर्गुण निराकार में चलते हैं, उनका शरीर से कोई लेना देना ही। कैसे होते हैं वो मैं एक झलक दिखाता हूं, उनकी दिखाता हूं एक झलक, फिर मैं अपनी दिखाता हूं। पहले तो उनकी दिखाता हूं जो निर्गुण निराकार में जिनको चलना चाहिए। तो एक राजा था, वो राजा ऐसे ही था कुछ, उसने एक दिन मंत्री को कहा, यार हमको एक मरे हुए महात्मा को भोजन कराना है। आदमी है, गंचक के रही है। अब राजा से ऐसे थोड़ी कह सकते, मैंने तो कह दिया भाई, राजा से ऐसे कह सकते हो क्या? राजा ने क्या कहा, मेरे को एक मरे हुए महात्मा को भोजन कराना है। मंत्री बड़ा, वो मंत्री पे बड़ा वो था उसका, मंत्री चक्कर में पड़ गया, यार क्या करें। आखिर में जब मंत्री से कुछ नहीं होता, राजा को गुस्सा आ गया, अरे मैंने वो 3-4 दिन पहले तेरे को कहा मरे हुए महात्मा को, महाराज अब ऐसा है, कल तक यदि मरा हुआ महात्मा को मैं भोजन करने तू नहीं लाया तो तेरे को फांसी फंदे चढ़ा दूंगा, मैं हटाओ। अरे भाई, बड़े आदमियों की दोस्ती ऐसे ही है, इनकी दोस्ती भी खराब है। और हाँ, ज़्यादा पीछे मत पड़ो इनके, ज़्यादा जो पैसे वाले हैं उनको नमस्कार किया करो दूर से ही। बड़े बड़े अफसरों को, काले कोट वालों को, सबको नमस्कार करो, कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो उसकी लटक गई उसकी, तो दिक्कत हो जाएगी, तो शाम छुड़ा देगा हमको। तो एक महात्मा मिले उसको कि कैसे भाई क्या हो रहा है, कि महाराज क्या बताएं, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हुआ? हम मंत्री, अच्छा मंत्री हो, क्या होगा? हमारे राजा ने कहा एक मरे हुए महात्मा को भोजन कराना। अब बताओ, आप बताओ, ये क्या राजा है, मरा हुआ महात्मा को कैसे भोजन कराएंगे हम? क्या ऐसा है? आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आप आ जाओगे क्या? आप तो जिंदे, अरे आप चिंता ही मत करो, आप तो कह लो हमको मिल गया मरा हुआ महात्मा, आ रहा है वो। अच्छा ठीक है। तो राजा ने टाइम दिया कि मेरे को परसों ले आना, तो 11 बजे। तो 11 बजे वो पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा तो राजा ने एकदम से उसको बुरी तरह से फटकारा, है आ जाते हैं झोला उठा के कहीं से भिगमंगी कहेंगे, भाग ऐसे, किसने बुलाया तेरे को? वो भाग गया, चला गया महात्मा। फिर दोबारा मंत्री को भेजा कि दोबारा बुला के ला 4 बजे। अब की बार वो 4:30, अरे तू इतना लेट आता है, हमारे को फालतू बैठे हम यहाँ। ऐसे उसको 3-4 बार बुलाया, और तीनों 4 बार कभी पत्तल में बैठा दे तब भगा दे, अपमान करके उसको बिल्कुल भगा दे। 5वीं बार फिर बुलाया तो मंत्री ने कहा, महाराज देखो मैं तो नहीं जाऊंगा आपकी बार, आप इतनी जो है बेइज्जती कर रहे हो, और मेरी कि भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फांसी पर लटकना है? अरे नहीं महाराज जाता हूँ। तो 5वीं बार फिर गया, फिर आ गया तो उसको बहुत तरीके से उसके जो है ढोल ढमाके बजवाए, बड़ा आदर किया और बड़ा 56 भोग। तो राजा ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, तब वो महात्मा ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तब राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, मंत्री का वाह यार वाह, ये है मरा हुआ महात्मा। मान सम्मान से बिल्कुल दूर ये मरा हुआ महात्मा है। तो निर्गुण निराकार वाला ऐसे रहता है, उसके शरीर की आप पूजा करो तो, उसके शरीर से द्वेष करो तो, उसका मान करो, माला पहना दो, चीफ गेस्ट बना दो, मत पूछो, एक टका शेर मत पूछो, तो उसके कहीं अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि शरीर से उसका संबंध है ही नहीं। यही है ये अध्याय। देखो आप, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र मतलब ये शरीर, ये खेत है, ये जीवन हमारा क्या है? तो खेत में जैसे बीज डालोगे वैसी फसल। तो हमको भगवान ने खेत दिया, खेत कि भैया इसमें तुम हल चलाओ, बढ़िया से अच्छे से अच्छा चलाओ, बढ़िया बीज डालो या खराब डालो, तुम तुम्हारे मालिक हो। और भगवान ने कहा एक तो होता है क्षेत्र, यानी ये शरीर तो है क्षेत्र, और एक होता है शरीर को जानने, वो क्या कहा भगवान ने? क्षेत्रज्ञ। और आगे क्या कहा भगवान ने? विभाग। यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग। जैसे मैं गाड़ीवान हूं, गाड़ीवान यानी गाड़ी मेरे पास है, मैं गाड़ी में बैठा हूं। मैं रथवान हूं, रथवान। तो रथ और मैं अलग अलग हैं, एक ही हैं? अलग अलग है। अच्छा, रथ टूट जाए, मान लो एक्सीडेंट हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि उसके मरने से मैं मरूं, यदि मैं अलग आ गया तो।
ऐसे ही शरीर और शरीर को जानने वाला, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग। भगवान कहते हैं जो इसके विभाग को जान जाएगा उसका योग हो जाएगा मेरे से। क्या बात है, आगे अध्याय समझ में। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है, जो ऐसा जान जाएगा उसका भगवान से योग। लेकिन देखो भाई, हम लोगों के शरीर में आसक्ति इतनी ज्यादा है कि पूछो ही मत। कितनी भी हम समझ लें, लेकिन ये बात जो है समझ के भी हमको अनुभव में आती नहीं है। ये शरीर को ही पालने पोषने में ही लगे हुए हैं हम। इसी को ही खिला पिला के ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये जो है हिला ही नहीं 1000 साल तक। हम चाहते तो ऐसा है। एक लकड़हारा था, लकड़हारा, तो वो क्या करने जाता, लकड़ी काटने जाता। तो कई बार आदत होती है ना हम सब, तो एक दिन क्या हुआ, लकड़हारे ने जो है लकड़ी ज़्यादा काट ली और धूप थी ज़्यादा। उसने सोचा था ज़्यादा काट लूँ, ज़्यादा गट्ठर बना के ले जाऊँगा, बेचूँगा। अब वो गट्ठर जो है उसने बंधी, तो अब वो उठे नहीं उससे। अब घंटा हो गया उसको उठाते उठाते, घंटा कर रहा है मेहनत। अब ये नहीं कि भाई कम कर दे, लोभी आदमी कम नहीं करे, और धूप पड़ रही है ऊपर से। आखिर में वो इतना परेशान हो गया, उसने कहा हे भगवान, हे यमराज, उठा ले भैया, तू तंग आ गए यार। सुबह सुबह लाठी चलाना, ये जाना, रोटी बनाना, फिर बेच बाच के क्या है ये जिंदगी। तो उसने इतने हृदय से पुकारा कि यमराज आ गया। अब यमराज का तो रूप ऐसा है, एकदम से देख के वो डर गया। अरे महाराज आप कौन? अरे आप कौन? क्या आपने तो बुलाया, चलो महाराज हमारे संग। अरे अरे ये तो हमने ऐसे ही निकल गया। अरे तो क्योंकि हम ऐसे फालतू आए क्या, इतनी दूर से आए कि महाराज अब आएंगे तो ऐसा करो जरा परोठा उठवा दो हमारे। हमारे परोठा हमारे मूड पर रख दो आप। यानी इतना तंग हो रहा है शरीर से, इतना गरीब है, फिर भी जो है वो शरीर को छोड़ना। वेद व्यास जी महाराज, जिनके चक्कर में हमको एक गीता मिल रही है, रामायण मिल रही है, सारे ग्रंथ हमारे वेद व्यास जी महाराज के द्वारा मिल रहे हैं सनातन धर्म के, वो ही हैं एक अकेले। तो वेद व्यास जी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे, तो पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे ना, कच्चे रास्ते, तो वो लीक बन जाती है, लीक, जैसे गाड़ी चल रही है ऊंट गाड़ी, तो लीक बन जाती है, गडार बन जाती है। हाँ, तो वो जा रहे बगल में, तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा, चींटा या कीड़ा, ऐसा कीड़ा टाइप, वो बहुत तेजी से जा रहा है, इधर से उधर की तरफ जा रहा है। ये जा रहे, तो वेद व्यास जी हैं, उनको हंसी आई। उन्होंने पूछा क्यों रे, इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? वो उनकी भाषा में बात कर सकते हैं भाई। हाँ, तो कीड़े ने कहा कि महाराज आपको दिख नहीं रही है क्या? मैं इधर से जा रहा हूं, उधर से वो बैलगाड़ी आ रही है उधर से, अभी मैं उसके टायर के नीचे आ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मर जाएगा तो कोई बढ़िया ही तेरे वो शरीर मिलेगा, तू क्यों इसके चक्कर में? अरे कीड़े से खराब और क्या शरीर होगा, कोई ऊंचा ही तो शरीर मिलेगा। लेकिन भाई कीड़ा हो चाहे कोई हो, है, हमको जिस योनि में, देखो जिस योनि में हमको भगवान डाल दें, ये क्या भगवान की लीला विचित्र है। हमको मल का कीड़ा बना देना, मल का कीड़ा, हम वहां से भी हटना नहीं चाहते। वहां से हट जाएंगे, नहीं हटेंगे हम वहां से। एक सेठ जी थे, ये सेठों का नंबर ज्यादा आ रहा, भाई क्या करूंगा। तो सेठ जी अब उनके बढ़िया एक महात्मा आए, लेकिन सेठ जी को फुर्सत ही नहीं है दुकान से, क्या करें। आखिर लोगों ने कहा महाराज सेठ जी का भी कल्याण करो आप थोड़ा सा। तो गए, सेठ जी से कहा, सेठ जी ने कहा साहब देखो अभी तो आप देखो तो सही, छोटे छोटे बच्चे आया कर, इनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, गश्ती चलानी है, फालतू ये गीता रामायण के चक्कर में मत पढ़ो आप, है ना, आराम से दुकानदारी करने दो, कुछ नहीं रखा है, थोड़ा बहुत हम बाद में पढ़ लेंगे, जब हमारे बेटा बेटी बड़े हो जाएंगे तब पढ़ लेंगे हम।
तो ऐसे उन्होंने भेज दिए महात्मा। बेटा बेटी बड़े हो गए, फिर आए हुए, फिर भी कुछ बहाना लगा के भेज दिए, फिर उनके बेटा बेटी हो गए, ब्याह शादी हो गए, आखिर में बूढ़े हो गए और उन सेठ जी को बाहर जो बिल्कुल एक बरांडा है पूरे घर में से, हवेली में से निकाल के और बाहर पटक दिए गए। तो महात्मा आए कि महाराज देखो यहाँ से पूरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब ये आजकल की बहू बेटी है, कोई होश नहीं है, ये तो ऐसे सो जाती हैं बिल्कुल। और मेरे अलावा बताओ कौन रक्षक है यहाँ का? तो अभी तो थोड़ा सा आप डटो। आप कहते हैं घर में ही उनकी आसक्ति रही तो मर के क्या बन गए? कुत्ता बन गए। फिर कुत्ते को लेने आए, महाराज तो कृपा करते हैं। उन्होंने कहा महाराज पहले तो मैं ढंग से असक्त था, बुढ़ापा था, शरीर काम नहीं करता था, कोई चोर हो रहा है तो क्या करूंगा, अब तो मैं पूरी ही रखवाली कर रहा हूं अच्छे से एकदम। यानी शरीर से हमारी आसक्ति कितनी तगड़ी है, अब ये आसक्ति कैसे छूटे, ये बात यहां भगवान बता रहे हैं। क्योंकि आसक्ति यदि छूट जाए तो फिर ये ज्ञान मार्ग का रास्ता लिफ्ट का रास्ता है, लिफ्ट का। कर्म योग सीढ़ियों का रास्ता है और ज्ञान मार्ग लिफ्ट का रास्ता है। लेकिन ज्ञान मार्ग के लिए भैया कुछ लेवल चाहिए, लेवल। जैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और इतने इंटेलिजेंट हो, ऐसा हुआ भी है कि 8वीं 9वीं पास करते ही आपने IIT दे दी और आपका सिलेक्शन हो गया। बोलो आपको वो एडमिशन दे देंगे? क्यों? IIT देने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? 12वीं पास करना जरूरी है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग के साधक को ये कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं भाई। ये 20 ज्ञान के साधन उसमें हो तो वो काम करे ज्ञान मार्ग, नहीं तो नहीं करे। कौन कौन से जल्दी जल्दी से देखते हैं हम, श्लोक पढ़ लेते हैं। चलो पहले तो अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम, अमानित्वम मतलब मान पाने की इच्छा। क्या बढ़िया बात है। ये 20 ज्ञान की बात बताई, उनका राजा है, राजा। राजा मतलब यदि ये आ गया तो 19 और आ जाएंगे। वाह क्या बात है। देखो भाई हम में से कई लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं, अच्छे ही हैं, गीता सुनने ऐसी थोड़ी आ जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के अंदर भी कहीं न कहीं ये सूक्ष्म वासना रहती है कि यार हमको लोग अच्छा समझें। को भल कहे ये वासना उड़ते न जाए। कोई बड़ाई करे यार हमारी अच्छे से, है ना, ये बोलो अंदर रहता है कि नहीं रहता है। और कोई यदि हमारी बड़ाई करे, अरे भैया कैसी, देखो सुना देता हूं, चलो वैसे तो खैर सुनाई दो ना, ये देवी से ही जानते हैं। हमारे यहाँ भैया एक कारवाड़ वाले हमारे रिश्तेदार हैं, कारवाड़ एक गांव है हमारे यहाँ, तो वहाँ 150 लोगों के रोटी एक ही चूल्हे पे बनती थी। डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारे ब्रदर हैं उसमें से 150 लोगों की, अब तो खैर नहीं, पहले की बता रहा हूँ। तो बाकायदा काम बांटे हुए थे कि साहब देखो सोमवार के दिन ये 4 बहू रोटी बनाएंगी, ये 4 बर्तन मांजेंगी, ये 4 ऐसा करेंगी, ऐसे पूरे काम बांटे हुए थे। तो हमारे ताऊ जी थे, बहुत विनोदी स्वभाव के थे, वो बड़े भले इंसान थे वैसे। तो उनको क्या थोड़ा मिठाई का और घी वी का शौक ज़्यादा था। तो वो क्या करते, वो जैसे रोटी खा रहे होते तो वो देखते आज जो है कल्लू की बहू रोटी चिपड़ रही है ना, तब वो बैठते तो कहते अरे भैया देखो भौटिया तो भैया कल्लू की बहू, ये कल्लू की जो भौटिया है ना भैया, या जैसी तो हमने कोई नहीं देखी आज तक। अरे हम गए आके घर भैया या को बाप बिल्कुल गाय गाय
हमारे ऐसे पीछे पड़ो भैया। अब कल्लू की बॉडिया घी एक चम्मच ले और दहवा में अच्छे से अल्लाह साहब। अब मान लो दूसरे दिन जो है किसी और मल्लू की बॉडिया है, तो अब देखो साहब कछु भी है मल्लू की या मल्लू की बॉडी, हमने यहाँ को बादल डांटो मजा आले साहब बॉडिया हो तो ऐसी। अब मल्लू की भी दहवा में ये सच घटना बता रहा हूँ आपको मैं, कोई हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको मैं। तो भैया ये मान बढ़ाई है ना, ये सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। ये बड़े बड़े लोग जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे भी यदि काम निकालना है तो उनकी आप देखो तो सही, जो विरक्त है ना, विरक्त जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे कहो भाई साहब यार आप तो आप ही हो यार, आप जो बोलते हो भाई साहब, आप जो कपड़े पहनते हो और आपकी जो स्टाइल है ना, आप तो यार मतलब आप जैसा हमें देखा नहीं यार भाई साहब को। देखो तो सही वो एकदम से कैसे मतलब उठता है, ऐसे ऐसे आसमान में उठ जाएगा वो जमीन से उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। आप करके देख लो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है। अरे एक गांव में एक लेडीज थी बेचारी सीधी सारी। अब उसके क्या सोने का कंगन दिया पति ने, बहुत दिन से लड़ रही होगी, ज्यादा घर में पैसा नहीं था तो सोने का कंगन दिया उसको। अब वो कंगन दिया उसको, बहुत दिनों में कंगन मिला 10-5 साल बाद, तो कंगन दिया तो वो कोई देखे ही नहीं वहां, कुआ पे गई, माँ कोई ने बात नहीं करी, बाकी इधर उधर कहीं बात नहीं करी। आखिर में वो गुस्सा ऐसा आया उसको कि उसने जो है वो बाहर जो अलाव था उसका गाय भैंसों का, उसमें आग लगा दी, गुस्से में आग लगा दी और लोगों से कह रही है अरे देखो देखो भैया हमारा जल रहा है, ये जल रहा है अंगन जल। तो एक आदमी आया, वो आग में क्या वो कंगन चमक रहा है ना, तो उसने कहा अरे भाभी ये कंगन बहुत जोरदार है, कब बनवाया था? अरे निपुते तू पहले कह देते तो मैं आग चला। तेने यह बात है, तू पहले ही कह देता तो हमारी सब जलवा दिया ये इस चक्कर। ये ऐसा है भैया। ये तो ज्ञानी के लिए कहते हैं अमानित्वम, और अमानित्वम के लिए तुलसीदास जी ने मंत्र बताया। सर रोने लग गए क्या? सर की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, खुशी की तुलसीदास जी ने मंत्र दिया इसके लिए, सब ही मान प्रद आप अमानी। यदि हमको वास्तव में अमानित्व होना है तो सबको मान दें, सबको मान दें, सबकी इज्जत करें, लेकिन खुद इज्जत लेने की इच्छा बिल्कुल क्यों ना करें, क्योंकि हमारे अंदर यदि कोई गुण दिखाई दे रहे हैं, यदि हैं भी तो वो भगवान की कृपा से है। भगवान चाहेंगे जब तक रखेंगे, नहीं तो उठ जाएंगे वो। तो इस बात को ध्यान में रखें। अदम्भित्वम, दंभ नहीं करें भाई, दंभ का मतलब दिखावा नहीं करें लाइफ में। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई अच्छा काम करना ना, ऐसा नहीं करना है, या बड़े लोगों के बीच में बुरा काम करना, ये भी दंभ है। कई लोग आईएएस या मंत्रियों की पार्टी में चले गए मान लो, और आपकी एंट्री नहीं है, लेकिन हो गई उस दिन, किसी ने बुला दिया, अब वो सब जो है शराब पी रहे हैं, तो आप भी लगा रहे हो एक, क्योंकि माँ यदि नहीं पियो तो कहेंगे शराब नहीं पीते तुम, अरे यार तुम कैसे आदमी हो यार, हैं? तो आप क्योंकि रिजेक्टेड नहीं होना चाहते, इसलिए उनके साथ क्या चलो यार आज एक घूंट पी लेते हैं। क्यों पिए भाई? ये भी दंभ है। अमानित्वम मदम्भित्वम, अहिंसा, मन वाणी से किसी को भी हिंसा नहीं। शांति, रार्जवम, शांति मतलब शांत, आर्जवम मतलब सरलता रहे, सरलता, हृदय में बहुत सरलता रहे, है ना।
आचार्योपासनम शौचम, गुरुजनों की, वृद्धजनों की उपासना करना। उपासना का असली अर्थ है उनकी आज्ञा का, ये है असली अर्थ। शौचम शुद्ध रहना। स्थैर्यम, स्थैर्यम का मतलब है जो ठान लिया वो ठान लिया, स्थिरता होनी चाहिए डिसीजन में। जैसे मान लो गीता सुनी और भगवान की कृपा से आपके मन में कोई भाव आया कि यार मुझे पढ़नी है, ये देखना तो है, तो अब इसको आप नष्ट मत करो, इस निश्चय को नष्ट करोगे तो फिर भगवान की कृपा का फायदा नहीं होगा। कल आपको फॉर्म दिए थे ना गीता क्लास के, मेरे ख्याल से आपने लौटा ही नहीं है, वो घर ले जाओगे क्या? एक फॉर्म आया है, बताओ 130 लोगों में से, तो उसको दे देना चाहिए। हमारा तो निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा है ना। और खाली फॉर्म मत देना, उसके साथ 500 रुपए का नोट देना है ना। हाँ, कहीं भरभरा के पैसे दे दो सरकार तो लो साहब, आपने कह दी तो। हाँ चलिए, अब देखिए अंतिम 2 बात जो है वो बड़ी जोरदार है ज्ञान मार्ग के लिए। नीचे का श्लोक बहुत जबरदस्त है, इसको पकड़ा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु व्याधि दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के अर्थ में हमारा वैराग्य होना, यानी संयम। संयम जैसे बात हो गई हमारी, मन बुद्धि इंद्रियों सब में संयम होना चाहिए। इनको वो डोज दो जो देनी चाहिए। ये नहीं कि ये जचे जहाँ घूमे, जचे जो देखें, जचे जो करें, ना 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 ना, कंट्रोल होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, ये कंट्रोल कब होगा? ये आएगा इससे, देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ओहो दुख दोषानु, क्या बात है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। यदि मौत याद रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि याद रहे, तो हमारा मन भोगों में जाएगा नहीं, गलत रास्ते पे जाएगा। भाई सच्ची बताओ, हमारी सबकी ये समस्या है कि महाराज देखो, आप कितना ही कह लो, हमारी आसक्ति छूटेगी नहीं। धन में नहीं छूटे, भोग में नहीं छूटे, परिवार में नहीं छूटे। और मान लो हम, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो, हम बीमार पड़ जाएं और टॉप का डॉक्टर जो है शहर का, वो कह दे भाई साहब अब परम सेवा चालू कर दो आप, अब 36 घंटे हैं बस आपके पास, तो बोलो क्या स्थिति होगी हमारी? व्हाट्सएप देखोगे, रसगुल्ला, मालपुआ, भाई मौत आ रही है, 7 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, 3 दिन है, पक्का है। ज्योतिषी है, जो भी है, डॉक्टर है, ये हमारे एक बार बैठ गई कि भैया पक्का है, होगी, अब तो ये गई, हाथ से गई मामला। तो बताओ अब मन कहीं जाएगा? तो ये ज्ञान है, वैराग्य से जन्म होता है ज्ञान का, और वैराग्य की जननी है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शन, अनुदर्शन मतलब दूसरे को ठोकर लगे तो संभल मैं जाऊं, जरूरी थोड़ी है मेरे को ठोकर लगे। अरे जब सब लोग मर रहे हैं तो मैं भी, और गा नहीं है इसमें, गग्गा नहीं है आगे। स्वामी जी कह रहे हैं हम मरूंगा, ये तो गलत बात है, हम मर ही रहे। बोलो सुबह सुबह जो है बढ़िया नाश्ता करके यहाँ जब बैठे और अब बज गए 3 या 4, तो 9 से 4 7 घंटे हमारे उम्र में से कम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सब 100 साल जिए, भगवान करे, चलो हटाओ 100 साल का पट्टा देते हैं, चलो, तो अभी 100 साल में से 7 घंटे तो कम हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये है अनुदर्शन, जागृति रहना, होश रहना, ये अनुदर्शन है। जैसे हम बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, आजकल तो जाएं भी क्या है, आजकल तो जाना भी बेकार है।
आजकल तो वहां पे हेलीकॉप्टर लग गए, एसी कमरा हो गए, कदे ठाट वाट हो गए, ये जाना नहीं है भाई। पहले था जाना, जब पैदल जाते थे तो बहुत सुख दुख पाते थे, लेकिन उस सुख दुख का ज्यादा असर होता क्यों? क्योंकि ये था कि भैया ये 40 दिन की यात्रा है, हम तो यात्री हैं, राहगीर है, अंततः तो अपने घर। अरे तो इसकी क्या चिंता करना है यार, आज ठीक है, अब दाल रोटी सही, आज कोई बात नहीं, नीति मिठाई तो कोई बात नहीं भैया, है? तो उस दुख सुख का हमारे ऊपर कोई फर्क क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम यहाँ बद्रीनाथ में रहने, हमको अपने घर। तो ऐसे ही ये संसार जो 40, 50, 60, 70 साल लग रहा है बहुत बड़ा, ये हमारा घर नहीं है, हम अपने घर। तो यहाँ पे यदि छोटी कोई 19-20 ऊंच नीच भी हो तो साधक परवाह, और कईयों ने तो ठान रखी है कि नहीं यहीं रहेंगे पट्टा बनवा के। तो जिनके पट्टे बनेंगे वो ज्ञान मार्ग से नहीं बैठेगा। अब देखिए बड़ी जोरदार बात है कि शरीर और शरीर के भीतर आत्मा, ये दोनों जो है इसके मिलन से ये हम हैं, जीवात्मा जो अभी हमारा स्वरूप है। और बड़े मजे की बात है, ये बुद्धि से परे की बात है कि शरीर का और आत्मा का कभी मिलन संभव नहीं है। सूर्य का और प्रकाश का मिलन संभव है, सॉरी सूर्य का और अंधेरे का, सूर्य प्रकाश का और अंधेरे का मिलन संभव है। एक बार अंधेरे ने कही, भगवान के पास पहुंच गया अंधेरा कि महाराज ये हम बड़े परेशान हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे ये हमको टिकने नहीं देते हैं, ये सूरज, हम जहां जाते हैं वहीं आ जाते हैं, हमको भागना पड़ता है वहां से, हम परेशान हो गए दौड़ते दौड़ते। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, बुलाते हैं हम सूरज को। तो सूरज को बुलाया भगवान ने। अरे भाई सूर्य जी क्या है ये, क्या तुमने कैसे परेशान कर रखा है, किसको मारा है? और उन्होंने कहा भैया बुलाना, खाया वो खा गया। है अब वो है ही नहीं वहां। तो सूरज ने कहा महाराज हम तो किसी अंधेरे बंधेरे को जानते ही नहीं, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई आज तक, कौन हमारी जो है शिकायत लेके आया है। ऐसे ही अब आप देखिए, ऐसे ही आत्मा का शरीर से कोई संबंध, लेकिन संबंध फिर भी हमको दिख रहा है अनुभव में, ये आत्मा से ही सारा काम चल रहा है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर धरा रह जाता है। तो ये चक्कर क्या है, ये आत्मा रहती कैसे है? आत्मा इस शरीर में रहती भी है, नहीं भी रहती है, सब करते हुए भी कुछ नहीं करती है। आत्मा के बिना ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, फिर भी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है शरीर से। ये ज्ञान मार्ग की बात है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपकी किताब में भी ये कहानी लिखी हुई है, ऊँटों के व्यापारी की कहानी। एक ऊँटों का व्यापारी था, उसके पास 19 ऊँट थे। कितने? वो मर गया, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो वसीयत लिख गया कि मेरे आधे ऊँट तो दे देना किसको, बड़े बेटे को, और आधे के आधे किसको दे देना, छोटे को। और 1/25% यानी 1/4 वो किसको दे देना, वो बेटी को दे देना, खत्म। 1/20वां हिस्सा। अब वसीयत खोली, जब वो दाह संस्कार करके आए तो देखे तो बड़ा टेंशन है काम किया, 19 ऊँट को बांटें कैसे, आधे करें तो दिक्कत, आधे के आधे करें तो दिक्कत। उन्होंने कहा अरे बूढ़ा जो है लगता है बुढ़ापे में जो है ऐसी खोपड़ी। तो उसका दोस्त आया ऊँट पे बैठ के, उसने कहा भाई क्या टेंशन हो गई? टेंशन क्या हो गई? तुम्हारे दोस्त देखो ये क्या वसीयत करके गए, देखो ये भी ऊँट के व्यापारी और तुम भी ऊँट के। तो उन्होंने कहा ये तो हो जाएगा, हो जाएगा, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है ऊँट? चलो 19 ऊँट, उसने अपना ऊँट मिला दिया। कितने हो गए? आधे करो, हटा, 10 के आधे करो 5, 20 का 20वां हिस्सा, 4 ऊँट, 2 दूनी 4 तूले भाई बिटिया, 1 ऊँट बचा, उसने अपना लिया और चल दिया, हो गया काम। बिना ऊँट के कोई बंटवारा, बिना आत्मा के कुछ लेना देना, लेकिन आत्मा का कोई मतलब नहीं है।
ये भगवान ने कहा कि ऐसे जो समझेगा वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ये विदुर यान्ति। ये ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं हमारे। ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब हम शरीर में रहते हुए भी हमको पता रहता है कि हमारा शरीर से कोई संबंध, ठीक है, शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सो रहा है, नहला दिया, सुला दिया, लेकिन हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक दिन ये शरीर क्षरण होगा, हम इसको छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा अनुभव ज्ञान चक्षु खुलना है। हरे कृष्णा। चाय की क्या पोजीशन है, मैं उसी हिसाब से आगे लूँ।